नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत भारत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों की ओर। राजस्थान में निकाय चुनावों की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने जयपुर में 11 वार्डों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाजपा और कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रत्याशी चयन को लेकर अजमेर संभाग की रिव्यू मीटिंग हुई। इस दौरान भाजपा नेता लालाराम बैरवा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता देवेंद्र जायसवाल ने। नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर अब हलचल पूरी तरह से तेज हो चुकी है। आज से नामांकन दाखिल होना शुरू हो चुके हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय पर यहाँ पर खड़े हैं, हमारे साथ लालाराम भेरवा जी हैं। हम इन्हीं से जानना शुरू करेंगे कि आज किस तरह की बैठक हुई और क्या चर्चा हुई यहाँ पर। अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के संगठन मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अजमेर संभाग के सभी प्रभारियों के साथ में, विधायकों के साथ में, सांसदों के साथ में 1 to 1 कर रहे हैं। जहाँ जहाँ विधानसभा में हमारी पालिकाएं हैं, जिले पे हमारी जो निगम है, उनमें सब कार्यकर्ताओं के जो पैनल आए हैं उन पे एक एक पे विचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ बैठकर योग्य कार्यकर्ताओं की छटनी हो रही है और जो जिताऊ हमारा कार्यकर्ता है और जो जमीन से जुड़ा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको मौका मिलना चाहिए। ऐसे विषयों पर विचार करके हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व उस पर काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आगामी आने वाले जो चुनाव हैं, जो हमारे निगम के हैं, निकाय के चुनाव हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जो है आने वाली है। जो त्यौहार आ गए, बीच में रक्षाबंधन आ गया है और बीच में एक छुट्टी भी आ गई है, तो क्या लगेगा कि आगे चलकर जो है कम समय मिल रहा है नामांकन? नामांकन का समय जो है 27 और 31 था, उसमें एक सैटरडे 29 तारीख को भी इसमें एक बढ़ाया है। तो वहाँ एक वार्ड में जैसे 20 वार्ड होते हैं, तो उसमें सभी तरह के ऐसे जो अपनी अपनी तैयारियां कार्यकर्ता कर रहे हैं। आवेदन तो सब करेंगे ही, बाद में जिनको सिंबल मिलेगा वो सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, बाकी जो है सब फॉर्म खाली है। तो ये थे लालाराम भेरवा जी, जो आश्वस्त है कि जो राजस्थान में जो निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी। हालांकि ये तो अब नामांकन के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि किस तरह से अब यहाँ पर चुनावी बिसात बिछेगी और कौन कैसा प्रदर्शन करेगा। देवेंद्र जायसवाल, लोकमत भारत, जयपुर। झुंझुनू जिले के 19 शहरी निकायों में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 11 बजे से नामांकन पत्र जमा कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे पहले ही सुबह 10 बजे से झुंझुनू एसडीएम कार्यालय में नामांकन फॉर्म लेने और चुनाव संबंधी जानकारी जुटाने वाले दावेदारों और समर्थकों की भीड़ नजर आने लगी। झुंझुनू नगर परिषद चुनाव के लिए एसडीएम कार्यालय परिसर में प्रत्याशी, उनके समर्थकों और विभिन्न वार्डों से पहुंचे लोगों की अच्छी खासी आवाजाही रही। नामांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने के लिए प्रशासन की ओर से सभी एसडीएम कार्यालय के परिसरों में टेंट लगाकर सहायता केंद्र बनाए गए। सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 3 सितंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का मौका रहेगा। इसके बाद अंतिम प्रत्याशी सूची जारी होगी और 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। पहले चरण में 9 सितंबर, दूसरे चरण में 11 सितंबर को मतदान होगा। 14 सितंबर को मतगणना कराई जाएगी। जैसा कि आपको विदित है, नगरीय निकाय चुनाव 2026 के नामांकन का आज पहला दिन था, जिसमें सुबह 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय था। आज जो नामांकन पत्र है एक प्राप्त हुआ है और ज्यादा से ज्यादा मेरी अपील है कि जो प्रत्याशी हैं या जो कैंडिडेट ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो वो समय पे अपना जो फॉर्म है नामांकन पत्र जमा कराएं कार्यालय में। अभी सार्वजनिक अवकाश को छोड़ के 2 दिन और जो नामांकन पत्र लिए जाएंगे। और हमारी यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाई हुई है वार्ड वाइज, जैसे कि 60 वार्ड है तो 5 हेल्प डेस्क लगाई हुई है। किसी भी नगर पालिका मंडावा के लिए नाम निर्देशन पत्रों की शुरुआत हो गई है। आज नाम निर्देशन के लिए लोक सूचना सुबह 10 बजे हमने सभी वार्डों में। नेपाल में अतिवृष्टि और जल प्रलय से हुई जनहानि के बाद राजस्थान से नेपाल गए वरिष्ठ नागरिक यात्रियों के परिजनों में चिंता का माहौल है। इस मसले पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। कुमावत ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के बाद विभाग लगातार यात्रियों से संपर्क बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र काठमांडू और पशुपतिनाथ से करीब 150 किलोमीटर दूर है। काठमांडू में स्थिति सामान्य है, अधिकांश यात्री सुरक्षित हैं, जबकि कुछ यात्री अपनी इच्छा से नेपाल में रुके हुए हैं। उनसे भी लगातार संपर्क किया जा रहा है।
अतिवृष्टि से बहुत बड़ी जनहानि हुई है। जो अखबारों के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से जो समाचार आ रहे हैं, 1000 से ज्यादा लोगों की जनहानि हुई है। बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक है। निश्चित रूप से इस जनहानि में भारत पूरे नेपाल वासियों के साथ में है। हमारे राजस्थान से भी देवस्थान विभाग द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को नेपाल में पशुपतिनाथ की काठमांडू रक्षाबंधन के पर्व को लेकर सावर कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का माहौल नजर आने लगा है। पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई और खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। गुरुवार को सावर के बाजार में बड़ी संख्या में ग्रामीण खरीदारी करने पहुंचे। राखियों की दुकान पर रंग बिरंगी और आकर्षक डिजाइन की नई राखियों की खरीदारी को लेकर महिलाओं बच्चों में विशेष उत्साह दिखाई दिया। वहीं मिठाई, कपड़े, उपहार एवं अन्य आवश्यक सामान की दुकान पर भी ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली। कस्बे के प्रमुख बाजारों में सुबह से शाम तक चहल पहल बनी रही। दुकानदारों ने भी ग्राहकों की पसंद को देखते हुए विभिन्न प्रकार की राखियां, मिठाइयां और उपहार सामग्री सजाकर रखी है। बाजारों में बढ़ती ग्राहकों की आवाजाही से दुकानदारों के चेहरों पर भी रौनक देखने को मिल रही है। आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग सावर पहुंचकर रक्षाबंधन की तैयारियों के लिए खरीदारी लगातार कर रहे हैं। वहीं रक्षाबंधन के पर्व पर राज्य सरकार ने बहनों को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा का तोहफा दिया है। इस दौरान अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत बांधने जाने वाली बहनों को 28 और 29 अगस्त को रोडवेज की वोल्वो बस सेवा को छोड़कर अन्य सभी बसों में फ्री यात्रा की सौगात दी है। ब्यावर आगार के यातायात प्रबंधक लोकेंद्र जांगीर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर रोडवेज की बसों में 2 दिन 28 और 29 अगस्त को फ्री यात्रा की सौगात है। 27 अगस्त आधी रात से 29 अगस्त आधी रात तक बहनें रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी। 2 दिवसीय यात्रा के लिए ब्यावर आगार से विशेष व्यवस्था की है। बस स्टैंड पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की विशेष तौर पर व्यवस्था की जाएगी। जो शेड्यूल्स हैं, 54 शेड्यूल ब्यावर डिपो ऑपरेट करता है, वो सारे ऑपरेट रहेंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा महिलाओं को 28 और 29 2 दिवस के लिए राजस्थान सरकार ये सुविधा प्रदान कर रही है महिलाओं के लिए। और ये जो फ्री सुविधा है, ये राजस्थान स्टेट के अंदर ही लागू है। राजस्थान स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर लागू रहेगी। इसके अंदर एसी और जो स्लीपर और जो वॉल्वो बसेस है, उनके अंदर ये फ्री सेवा नहीं है। रोडवेज की जो भी 3x2 स्टार लाइन जो सर्विस है। उधर शाहबाद ब्लॉक के अंतिम छोर पर स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कचिया थाना में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। संस्था प्रधान विपिन कुमार जैन ने बताया, कार्यक्रम में विद्यालय की बालिकाओं ने बालकों तथा एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधे। इससे पूर्व अध्यापिका प्रज्ञा दुबे और संस्थान प्रधान विपिन कुमार जैन ने विद्यार्थियों को रक्षाबंधन पर्व के महत्व और परंपरा की जानकारी दी। रक्षा सूत्र बंधन कार्यक्रम के बाद विद्यालय में सभी बालक बालिकाओं को अल्पाहार कराया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आपसी भाईचारे स्नेह का संदेश दिया। वहीं जयपुर में ज्वेलर्स एसोसिएशन यूथ की ओर से युवा ज्वेलर्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 175 से अधिक सदस्य ज्वेलर्स एसोसिएशन की कार्य समिति के सदस्य और एचआरडी एंट्रैप की मुंबई एवं जयपुर टीम के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। युवाओं के लिए विशेष शैक्षणिक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हीरे एवं रत्नों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, नवीनतम तकनीक, जांच पड़ताल तथा बाजार में हो रहे बदलावों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर ज्वेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजू मंगोड़ीवाल ने कहा कि युवा पीढ़ी को आगे आकर जयपुर को विश्व स्तर पर रंगीन रत्नों के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। ब्यावर के चांगचितार रोड, गहलोत कॉलोनी, पुलिया और सुभाष नगर मोहल्ले में करीब 2 माह से पेयजल संकट बना हुआ है। क्षेत्रवासियों के अनुसार 3-4 दिन में महज 20 मिनट पानी की आपूर्ति होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि करीब 20 दिन पहले पीएचईडी अधिकारियों से शिकायत के बाद 5-6 दिन तक आपूर्ति कुछ सुधरी, लेकिन फिर स्थिति बिगड़ गई। जेईएन द्वारा निरीक्षण के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हुआ। क्षेत्रवासियों ने नियमित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की मांग की है। जी हाँ, हम ब्यावर जिले के सुभाष नगर मोहल्ले से निवासी महिला संगठन के माध्यम से
पिछले 5-7 महीने से पानी की ज्वलन समस्या है, परंतु महीना 2 महीना पहले पूरे महिला संगठन ने मिलकर के एक्शन साहब, एससी साहब से मिलकर के इस समस्या का समाधान के टाइम टू टाइम पानी आने के लिए एक वार्ता की गई, बातचीत की समय पूर्व। उन्होंने ये जवाब दिया गया था कि भाई हम लोग जल्दी पूरी करेंगे, परंतु 20 दिन पहले विभाग के कनिष्ठ अभियंता महोदय आकर के अपनी पूर्ति करके चले गए थे। और तो और आज भी पिछले एक सप्ताह से 15 मिनट के लिए पानी आया, जिसमें मैडम गीता सिंगारिया, स्वरूप मैडम, मीना शर्मा आज। उधर ब्यावर में जिला एवं उपखंड स्वीप टीम को तत्वाधान में गुरुवार को कॉलेज रोड स्थित बाल मंदिर नर्सरी एवं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्वीप की पाती एवं वोटर की मनुहार विषय पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने राखी मेकिंग, कार्ड मेकिंग और रंगोली के माध्यम से मतदान का महत्व समझाया। स्वीप प्रभारी सुनीता चौधरी, सीताराम प्रजापति और डाइट मसूदा से ताराचंद जांगीर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सीताराम प्रजापति ने नागरिकों को निष्पक्ष एवं 100% मतदान की शपथ दिलाई। संस्था प्रधान अजय रानी माहेश्वरी ने आभार जताया। मंच संचालन हेमंत शर्मा ने किया। उधर सावर में मेहरू कला रोड स्थित प्राचीन वीर तेजाजी महाराज देवस्थान के मुख्य द्वार के पास आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को नगर पालिका प्रशासन ने हटवा दिया। ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए आगामी नगर निकाय चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी दी थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका ईओ मनोज कुमार मीणा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच में आम रास्ते पर अवैध निर्माण अतिक्रमण पाए जाने पर जेसीबी की मदद से उसे हटवा दिया गया। अतिक्रमण हटने से रास्ता खुल गया और देवस्थान आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिली। ग्रामीणों ने कार्रवाई पर संतोष जताते हुए भविष्य में निगरानी की भी मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों, ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत भारत, साथ सच का।